बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आज अपन ने एक ऐसा दृष्टांत लिया है जिसमें यह समझाने की कोशिश की गई है कि जो चीज़ अपने को अच्छी लगती है उसमें अगर कोई कमी या दोष हो तो वो अपने को दिखना बंद हो जाता है। अपने को उसमें सब अच्छाई ही अच्छाई दिखती है। इस बात को समझाने के लिए एक दृष्टांत दिया गया है जो आप प्रेम पूर्वक सुने और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों तक शेयर करें ताकि वो भी सुन सकें। दृष्टांत है, कोई एक राजा था जो बहुत ही भक्त था और साधु संतों का बहुत आदर करता था और वो समय समय पर संतों के पास जाता रहता था, सत्संग सुनता रहता था। तो एक बार वो महात्मा जी की कुटिया पर जाया करते थे। उन्होंने एक बार महात्मा को अपने महलों में पधारने के लिए कहा, पर महात्मा ने यह कहकर टाल दिया कि मुझे तुम्हारे महल में बड़ी दुर्गंध आती है, इसलिए मैं नहीं जाता। राजा को बड़ा अचरज हुआ। उन्होंने सोचा कि मैं महाराज का इतना आदर सत्कार करता हूँ, सत्संग भी करता हूँ और आज महाराज जी ने मेरे घर आने के लिए मना कर दिया। उन्होंने मन ही मन सोचा, महल में तो इत्र फुलेल छिड़कता है, वहां दुर्गंध का क्या काम है। महात्मा जी कैसे कहते हैं पता नहीं। राजा ने संकोच से फिर कुछ नहीं कहा। एक दिन महात्मा जी राजा को साथ लेकर घूमने निकले। घूमते घूमते चमारों की बस्ती में पहुंच गए और वहां एक पीपल वृक्ष की छाया में खड़े हो गए। चमारों की बस्ती थी, वहां जाके पीपल के वृक्ष के नीचे महाराज जी खड़े हो गए। चमारों के घर में कहीं चमड़ा कमाया जा रहा था, कहीं सूख रहा था तो कहीं ताजा चमड़ा तैयार किया जा रहा था। हर घर में चमड़ा था और उसमें से बड़ी दुर्गंध आ रही थी। हवा भी इधर की ही थी। दुर्गंध के मारे राजा की नाक फटने लगी। उन्होंने महात्मा जी से कहा, भगवान, दुर्गंध के मारे खड़ा नहीं रहा जाता, जल्दी चलिए, यहाँ और नहीं रुक सकते। महात्मा जी बोले, तुम्ही को दुर्गंध आती है? देखो चमारों के घरों की ओर, कितने पुरुष स्त्रियां और बाल बच्चे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई खा पी रहे हैं, सब हंस खेल रहे हैं, किसी को तो दुर्गंध नहीं आती, फिर तुम्ही को क्यों आने लगी? राजा ने कहा, भगवान, चमड़ा कमाते कमाते तथा चमड़े में रहते रहते इनका अभ्यास हो गया है। इनकी नाक ही ऐसी हो गई है कि इन्हें चमड़े की दुर्गंध नहीं आती, पर मैं तो इसका अभ्यासी नहीं हूँ। जल्दी चलिए, अब तो एक क्षण भी यहाँ नहीं ठहरा जाता। महात्मा ने हंसकर कहा, भाई, यही हाल तुम्हारे राजमहल का है। विषय भोगों में रहते रहते तुम्हें उनमें दुर्गंध नहीं आती, तुम्हारा अभ्यास हो गया है, पर मुझको तो विषय देखते ही उल्टी सी आती है, इसी से मैं तुम्हारे घर नहीं आता। राजा ने रहस्य समझ लिया। महात्मा हंसकर राजा को साथ लिए वहां से चल दिए। ये छोटा सा दृष्टांत अपने समझने के लिए है। अब इस पर विचार किया जाए तो बहुत गहरा अर्थ है। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।